ले अंतमन दीप भव, ले अंतमन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पर क्या कि एक विशाल व भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और उसी भव्य व विशाल कार्यक्रम में आज धम्पत संघ की तरफ से एक स्टॉल भी लगाया गया है, जिसमें कि लोगों को समय समय पर जो भी लोग आ रहे हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। और किस तरह से जो धम्पत संघ है धम की ट्रेनिंग देकर लोगों को तैयार कर रहा है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रशिक्षण के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। मेरे साथ में तमाम लोग यहाँ पर आज जुड़े हैं, इनसे जानने का प्रयास करूंगी कि जो आज का दिन है उसका क्या महत्व है, और जो बहुजन समाज के लोग हैं या जो लोग ये कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, उनको आज के दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, किस तरह से मनाना चाहिए, और किस तरह से लोगों के बीच में जाकर उनके विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। सर, आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? एडवोकेट जय भीम प्रकाश आदरणीय। एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जानना चाहूँगी 25 दिसंबर सन 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति चलाई। इससे पहले जो फर्स्ट बार ये प्रचलन में आई, जब ज़्यादातर लोगों तक ये पहुँची, तो 1794 में जो सर विलियम जोन्स थे, उन्होंने इसका संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। और उसके बाद में जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले रहे, इन्होंने इसका खुले तौर पर 1873 में बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया। और उसके बाद में हमने देखा कि महाराष्ट्र में परम पूज्य बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को आग के हवाले कर दिया था। तो धम्पत संघ और खासकर आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं कि किसी भी चीज़ का दहन करना, किसी को जलाना कितना उचित है, कितना नहीं है? देखिए आदरणीय जी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले जी ने जो है मनुस्मृति का विरोध किया। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया था। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि आज जो अम्बेडकरवादी हैं, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो मनुस्मृति को नहीं जला रहे हैं बल्कि कागज़ जला रहे हैं। यानी कि जिस कागज़ पर मनुस्मृति लिखी होती है उस कागज़ को जलाने का काम करते हैं। अब इन दोनों बातों बड़ा फ़र्क है कि मनुस्मृति को जलाना और मनुस्मृति के नाम की कागज़ को जलाना, किताब को जलाना, दोनों बड़ा फ़र्क है। क्योंकि मनुस्मृति जो है वो मन मस्तिष्क में बसी हुई है लोगों के। और मनुस्मृति अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महानतम विद्वान ने जलाने का कार्य किया, तो इसका मतलब ये है कि इस ग्रंथ में जो है कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत ख़राब बातें लिखी गई होंगी। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें इसका अध्ययन करने पर मालूम पड़ता है कि इसमें शूद्रों के लिए और स्त्रियों के लिए बहुत ही शर्मनाक बातें कही हैं, अमानवतावादी बातें इसमें लिखी हुई हैं। ऐसी बातें लिखी हैं जिसमें कि मानवता शर्मसार होती है। तो जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले जी ने इसका अध्ययन किया, तो उन्होंने जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मनुस्मृति को जलाया, इसलिए जलाया ताकि लोग इस बात को समझ सकें कि जो मनुस्मृति के द्वारा जो समाज में प्रचलित कानून है, नीति है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, ये सब जो है समाज के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो रहे हैं। इसीलिए समाज जो है इन रीति रिवाज और परंपराओं पर चलने के कारण जो है समाज अभी तक जो है गुलाम बना हुआ है। गुलामी की मानसिकता उसके अंदर जो है बैठ गई है। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आज अम्बेडकरवादियों से मुझे बड़ी शिकायत है कि वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं पढ़ते हैं। कोई जो है शूद्र बनने की तरफ जा रहा है, कोई जाटव बनने की तरफ जा रहा है, कोई चमार महासम्मेलन कर रहा है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि हम छोटी जाति के हैं। हाँ, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दो टूक शब्दों में जो बात कही, 1935 में कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और 1956 को जो है बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाकर इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हमें जो है हिंदू धर्म को छोड़कर और बौद्ध बनना है, और बौद्ध बनने में ही हमारा कल्याण निहित है। लेकिन आज जो है अम्बेडकरवादी सब कुछ कर रहे हैं लेकिन बौद्ध नहीं बन रहे हैं। इसीलिए जो है धम्पत संघ ने इस अभियान को समझने का प्रयास किया कि सन 1956 से लेकर आज तक 70 साल हो गए हैं लगभग, लेकिन भारत जो है बौद्धमय नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि भारत बौद्धमय क्यों नहीं हो रहा है? तो हमने देखा, लोगों से पूछा भाई कि बौद्ध धर्म, आप लोग बौद्ध हैं? तो बोलते हैं हाँ हम बौद्ध हैं। तो बौद्ध कैसे हैं, क्या जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, बताइए कुछ। तो बोलते हैं कि हिंदू धर्म को नहीं मानना, देवी देवताओं की पूजा न करना, अंधश्रद्धा पाखंड को नहीं मानना, वैज्ञानिक सोच रखना। लेकिन सर, उन लोगों का कसूर क्या है? क्योंकि जो उनको बताया जाता है वही तो वो बताते हैं ना। जिस तरह से टीचिंग होनी चाहिए थी, क्या आपको लगता नहीं है उस तरह से टीचिंग नहीं हुई? अगर उस तरह से टीचिंग होती तो वो लोग अच्छे से विश्लेषण कर पाते इस चीज का। जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि समाज अपने आप में कुछ नहीं होता। समाज जो है भेड़ बकरी होता है। समाज का जो मार्गदर्शक है वो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, राजनेता लोग होते हैं और मीडिया होता है।
लेकिन जब ये लोग जो है सामाजिक बेईमानी करने लग जाएं या फिर उस मिशन से भटक कर जो है कुछ और करने लग जाएं, तो ये लोग जो है वही करेंगे जो ये लोग कहेंगे। सर आपने एक बात याद दिलाई है कि जो मिशन से भटक कर काम करने लगे। अभी पिछले दिनों हमने देखा, खासकर 4-5 साल पहले मैं ले जाना चाहूंगी पीछे, जब हमने देखा कि दिल्ली से 22 प्रतिज्ञाएं हुई थी, उसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ था। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैं बात कर रही हूँ माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी की, जो पूर्व मिनिस्टर रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस में हैं। अभी पिछले 2-4 दिन पहले उनके बेटे की शादी हुई है। ये कुछ सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है कि दबे दबे उन्होंने अपने बेटे की शादी कराई है और हिंदू धर्म से कराई है और इंटरकास्ट भी मैरिज हुई है। इंटरकास्ट में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो ये कहते थे कल तक कि हम 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे। बहुत सारे भिक्खु उनके साथ में थे, बहुत सारे राजनेता उनके साथ में थे, बहुत सारे समर्थक उनके साथ में थे, लेकिन जब खुद अपने घर में संस्कार की बारी आई तो उनकी बहू की रिसेप्शन में हमने फोटो भी देखे, पुत्र वधू की बहुत लंबी सिंदूर से मांग भरी हुई है। अब सिंदूर और मांग भरना कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? मंगलसूत्र कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? तो सर मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि समाज कहीं ना कहीं हमेशा चला जाता है और हमेशा मतलब एक पछतावा सा होता है, एक पीड़ा सी होती है, तो समाज बेचारा क्या करे? वो तो जाके ऐसे नेताओं के पीछे खड़ा हो जाता है ना, कोई 25 करोड़ का हवाले दे देता है, कोई 10 करोड़ का हवाला देता है। तो आज वो 10 करोड़ बोध कहाँ है और वो लोग कहाँ है और वो भिक्खु कहाँ है जो मंचों से कह रहे थे? देखिए आदरणीय जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है और समस्या ये है कि आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी को हमने अपने पहले ही सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस में मुख्य अतिथि बनाया था। मुख्य अतिथि उनको इसलिए बनाया था ताकि वो इस धम्पत संघ के मिशन को समझ सकें, जो कि बाबा साहेब ने जो है 1956 में शुरू किया था, ताकि वो ये समझ सकें कि मनुस्मृति इसलिए जलाई थी कि जो एक संस्कृति जो इस समाज का नुकसान कर रही है, इस समाज को गुलाम बनाने का प्रयास कर रही है, इस समाज का शोषण और उस पर अत्याचार कर रही है, तो उसको छोड़कर जो है बौद्ध संस्कृति जो उनको लिबरेट करती है, जो उनको आज़ाद करती है, उसकी तरफ बढ़ने का काम करें। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी उस मूवमेंट को समझ नहीं पाए कि धम्पत संघ का मूवमेंट क्या है। और अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उनके घर में जो एक शादी हुई है जिसमें मांग भरी हुई है, तो कहने का मतलब यही है कि जब जो हमारा, मैंने अभी 3 शादी हिंदू धर्म से हुई है सर, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। जी जी, हिंदू धर्म से ही हुई होगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर बौद्ध धर्म से हुई होती तो पब्लिसिटी बहुत बड़े पैमाने पर हुई होती, हमारे सोशल मीडिया वहाँ पर जाहिर है मतलब उपस्थित होती। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने अभी जो 2-3 लोगों के नाम लिए, नेता, बुद्धिजीवी और मीडिया, इन लोगों की जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज में। और ये लोग जो है जो दिखाते हैं समाज को जो है, तो वही जो है समाज फॉलो करता है। लेकिन समस्या ये है आदरणीय जी कि समाज की जो अभी दशा है, मनोदशा जो है वो विपरीत है, वो ब्राह्मणवादी है, वो मनुवादी है। कहने के लिए वो कहेंगे कि मैं जो है अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बौद्ध हूँ, लेकिन अगर उनके चित्त का हम जो है स्कैनिंग करें, कि चित्त की स्कैनिंग करें, तो ये पता लगेगा कि वो जो है ना तो अम्बेडकरवादी है ना बुद्धिस्ट है, वो प्योरली जो है ब्राह्मणवादी है। क्योंकि ब्राह्मणवादी तत्व तो वहाँ मिलेंगे, लेकिन अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट तत्व जो है वहाँ बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जो है पहले तो जो हमारे नेता हैं और जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको इस मिशन मूवमेंट को समझना पड़ेगा। ये मिशन मूवमेंट जो है त्याग, समर्पण और बलिदान का मिशन मूवमेंट है, लेकिन जो हमारे ये समर्पण और बलिदान का नितांत अभाव देखने को मिलता है। अगर ये त्याग, समर्पण और बलिदान इन लोगों के भीतर नहीं आएगा तो समाज का भी वैसा ही निर्माण होगा। जब ये लोग अपने निजी स्वार्थों में लगे रहेंगे तो समाज भी वैसा ही है, समाज भी अपने निजी स्वार्थों में लग जाएगा। तो हमारे महापुरुषों का जो मिशन है, हमारे महापुरुषों ने जो इस मिशन को यहाँ तक लेकर आए हैं, वो बहुत बड़े त्याग और बहुत बड़े बलिदान करके जो है और समर्पित होकर अपने मिशन के प्रति जब उस कारवा को यहाँ तक लेकर आए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस कड़ी में हमारे साथ में और भी लोगों से भी जुड़ेंगे। सर पहले तो अपना नाम बताइए। मैं आचार्य अशोक कुमार धम्पत से जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय जी, अभी वकील साहब कह रहे थे कि त्याग, समर्पण, बलिदान, आप इसे क्या समझते हैं? अपने जीवन में धम्पत संघ या बौद्ध बनने के लिए त्याग, बलिदान ये सब हमें करने पड़ेंगे, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। जी चलिए ठीक है। इस कड़ी में कुछ महिला साथी मुझे दिखाई दे रही है, उनसे भी जुड़ेंगे। मैडम नाम क्या है? हेमलता। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। आज के दिन का क्या महत्व है खासकर आपके जीवन में? मेरे जीवन में महत्व तो है मैम, जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया, जैसे मनुस्मृति को जलाया था, तो हम लोगों को उससे सीख लेना चाहिए, लेकिन हम ही कहीं ना कहीं अभी पीछे हैं। पीछे किस तरह से पीछे हैं? बहुत पीछे मैम, क्योंकि हम लोग घर से बाहर कभी निकलते ही नहीं, तो हम लोग को इस चीज़ की जानकारी अभी तक उतना पूरी तरह नहीं है।
एक दो चीजों का है जो कभी कभी निकल लेते हैं भीड़ में, बस अगर हम आगे आए, जैसे आप जैसे लोगों के साथ मिले जिन्हें तो कुछ सीख मिले। तो रोका बस उसी किसने? के लिए हम दमपसंग भी काम कर रहा है इस कड़ी में, और भी तमाम संगठन काम कर रहे हैं। आप जुड़िए उनसे, निकलिए बाहर, मौका तो बस बहुत है यही ना। कमी लगती है मेरे को तो मैम, हम लोग को जानकारी नहीं है, बस जो हम निकलेंगे तभी हम लोग को कुछ जानकारी मिलेगी, ऐसे कुछ नहीं होगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, बाबा साहब ने भी कहा था, मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी शिक्षित और कितनी जागरूक है, जागरूकता पे ज़्यादा जोर दिया। तो वही चीज़ें हैं, आपके लिए तमाम प्लेटफॉर्म है। धम्पसंघ भी लगातार कार्य कर रहा है, लोगों को घर बैठे ट्रेनिंग दे रहा है। ये नहीं है कि उसके लिए बाहर आना जाना पड़े। जब कुछ कार्यक्रम होता है तब तो फिजिकली हर किसी को आना जाना होता है। तो आप जुड़िए ना, उसमें सीखिए, रोका किसने? मैम जुड़ेंगे, मैं भी जुड़ूंगी अब, बस मेरे अब तक बहुत परेशान थी लेकिन मैं अब जुड़ूंगी उसमें। परेशान थे? हाँ, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो इस चक्कर में परेशान थी, मैं ठीक हो चुकी, अब मैं जुड़ूंगी उसमें। चलिए ठीक है, आपके लिए मंगल कामनाएं हैं, आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। तो साथ ही मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।